हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश बुक अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर 4 द ओल्ड क्लॉक शॉप। सो लेट्स स्टार्ट। क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड एज लास्ट मिनट शॉपर वर गोइंग होम। अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी यूएसए। Yet the lights, yet the lights were still burning in the old clock shop as Ray, its old leaf owner, worked on a clock he had sold that day. तो क्रिसमस ईव क्रिसमस ईव का टाइम आ गया था। क्रिसमस ईव का मतलब होता है कि क्रिसमस के एक दिन पहले की शाम। तो वो टाइम आ गया था और शाम को सारी दुकानें बंद होती है, तो उस टाइम सारी दुकानें बंद हो रही थी। और ये बात यूएसए की है तब, और हर जगह स्नो गिर रहा था। तो एक दुकान अभी खुली हुई थी जो थी एक क्लॉक शॉप की। वहाँ पे रे नाम का आदमी काम करता था। वो बूढ़ा और वो सुन नहीं सकता था, वो अपनी क्लॉक बेचता था। तो वही इसमें बताया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। Having finished his work, Ray stood up and was on his way to back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. तो वो भी अपना काम ख़त्म कर लिया था और वो अपने रूम में जा रहा था दुकान बंद करके। तभी जो जैसे ही वो पीछे मुड़ता है उसके नेक पे ठंडी हवा आती है, जैसे कि किसी ने गेट खोला हो। तो he turned to meet a last shopper, but his old wise eyes told him that this was not a shopper. He saw two men, one in his 20s, the other closer to 50. The younger man remained at the door. The older man approached the counter with no sign of friendliness in his eyes. Ray was able to hide his growing fear as he slowly pushed a notepad and a pencil across the counter. तो वो जैसे ही मिलता है उस शॉपर, जो जैसे ही पीछे मुड़ता है उस शॉपर से मिलने के लिए, उसकी बूढ़ी आंखें, उसे तो तजुर्बा रहता है, तो उसकी बूढ़ी आंखें उसे कहती हैं कि ये कोई शॉपर नहीं है। उसे ऐसा लगता है। वो देखता है दो आदमियों को, एक करीब 20 साल का रहता है और एक करीब 50 साल का। जो 20 साल का आदमी रहता है वो डोर के पास खड़ा हो जाता है और जो 50 साल का आदमी रहता है वो काउंटर के पास आता है। और उसके फेस पे कोई फ्रेंडलीनेस का मतलब कोई भी दोस्ती का भाव नहीं था। तो उसे फिर अब रे को डर लगने लगता है कि वो कहीं रॉबर तो नहीं, वो कुछ मतलब चुराने उराने तो नहीं आया, इसलिए। तो वो फिर अपने डर को किसी तरह छुपाता है और वो एक अपने काउंटर पे एक नोटपैड और एक पेंसिल लेके आता है, क्योंकि वो मतलब सुन नहीं सकता था ना, इसीलिए वो बोल भी नहीं सकता था, इसीलिए वो लिख के ही अपने ग्राहकों को बताता था। He smiled at the unfriendly face, then pointed to his ear and shook his head from side to side. A quick look of surprise changed the man's face as he studied the notepad, then turned and said something to his friend. तो फिर जो रे रहता है वो नोटपैड पे लिखता रहता है, और जैसे ही जो 50 साल का आदमी रहता है वो देखता है उस नोटपैड को, वो उस नोटपैड को देख के वो हैरान हो जाता है और पीछे मुड़ता है और अपने दोस्त से कुछ बोलने लगता है। जो उसके गेट पे जो 20 साल का आदमी खड़ा रहता है उसी से वो कुछ बोलने लगता है। Ray used the chance to look closely at the man, paying attention to the shape of a gun and a restless hand in the man's right coat pocket. Anger boiled within him, but it was kept down by an inner voice that said, "Be still." He wrote on the notepad, "May I help you?" For the first time, the older man looked directly at Ray and smiled, a cruel, mocking smile. They both understood why he was there, why his friend remained at the door. They looked like men who were down on their luck,
and were now ready to try something they would later be sorry about. तो फिर रे उसको पास से देखता है, जैसे जो 50 साल का आदमी रहता है वो पीछे मुड़ता है, तो रे उसको पास से देखता है और वो देखता है कि उसके राइट कोट के पॉकेट में एक गन शेप का कुछ है। तो अब रे को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसकी अंतरात्मा उससे कहती है कि अभी शांत रहो। फिर वो वो नोटपैड पे लिखता है कि मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। तो जो पहली बार जो 50 साल का आदमी रहता है वो देखता है, तो वो हंसता है, लेकिन उसकी हंसी आम हंसी नहीं रहती है, उसकी कोल्ड और मॉकिंग स्माइल रहती है। फिर वो बाद में जो रे रहता है वो समझ जाता है कि जो आदमी वो दोनों हैं वो यहाँ पे किस लिए आए हैं। वो मतलब वो अपने लक से हारे हुए लग रहे थे और उन्हें उन्हें पैसे की ज़रूरत थी और वो अभी कुछ भी कर सकते थे पैसों के लिए, जिसके लिए उन्हें बाद में पछताना पड़े। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। द क्लॉक टिक्ड ऑन. Ray Clemry wrote another message. Have you come to pick a clock or watch? Then he pointed to the lone board filled with hanging clocks and pocket watches. He was not a prune booker, but at the same time couldn't say no to the needy people who placed their old watches or clocks before him for anything they could get. He loaned more than he should. They would be there when the owner wanted them back at the same price he had paid with no interest. तो फिर वो एक प्रोन बुकर की तरह जो रे रहता है वो लिखता है कि आप यहाँ पे घड़ी खरीदने हैं या फिर जो हाथ में पहनने वाली घड़ी होती है वो खरीदने के लिए आए हैं। तो वो उसकी तरफ इशारा करता है कि एक लोन बोर्ड की तरफ इशारा करता है। वैसे तो रे कोई प्रॉन ब्रोकर नहीं रहता है। प्रॉन ब्रोकर का मतलब होता है कि जैसे पैसे लेके उधार मतलब गिरवी रख के फिर पैसे देना जो होता है ना, वो वैसा काम तो नहीं करता। बट जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं तो उनके लिए वो क्या करता है कि उनकी पुरानी वॉचेस लेके उन्हें पैसे देता है और फिर बाद में वो पैसे जब वो उनके पास पैसे हो जाते हैं तो फिर वो पैसे लौटा के अपनी वॉच लेके जाते हैं। तो ऐसे वो हेल्प भी कर लेता है और वो कोई भी इंटरेस्ट भी नहीं लेता है। देन द ओल्डर मैन स्मेड टू फील अ लिटिल ईजियर took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. How much will you give me for this? The man wrote. तो जो आदमी रहता है वो अब अपने पॉकेट में से हाथ निकालता है और वो अपने रिस्ट वॉच की तरफ, अपने हाथ की घड़ी की तरफ देखता है और बोलता है कि आप मुझे इसका कितना पैसा देंगे। नेक्स्ट है, रे नोटिस्ड अ लिटिल शेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम. द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर. It was something to exchange, a way out of a bad situation. Knowing that great need had brought the man to his shop in the first place, Ray asked, "How much do you need for it?" The reply came back on the notepad, whatever it's worth. Ray reached into his cash box, pulled out a $50 note and passed it into the man's hand. As they shook hands, Ray looked into the man's eyes. They smiled to say thank you. तो क्या होता है कि वो जब बोलता है कि आप मुझे इसका कितना पैसा देंगे, तो जो रेव रहता है वो शेम महसूस करता है। मतलब उसे लगता है कि वो घड़ी तो स्पेशल रहती ही नहीं है, मतलब उसमें कुछ भी स्पेशल नहीं रहता है। लेकिन फिर रे जो रहता है वो बहुत दयालु आदमी रहता है, तो फिर वो बोलता है कि ये ज़रूर ज़रूरतमंद होगा, इसीलिए वो अपने जो कैश बॉक्स होता है उसमें से $50 का नोट निकालता है और उसे देता है। तो जो आदमी रहता है, जो 50 साल का आदमी रहता है, वो बहुत ही खुश हो जाता है और वो बोलता है थैंक यू. They both knew the watches wasn't worth that much. Before turning to leave, the man wrote,
I will be back to pick it up as soon as I can. Merry Christmas. तो फिर वो दोनों जानते रहते हैं कि उस वॉच की उतनी कीमत नहीं है, लेकिन जितना रे दिया है उस वॉच की उतनी कीमत नहीं है, $50 उसकी कीमत नहीं है। फिर वो जो 50 साल का आदमी रहता है वो लिखता है उस पर कि मैं जल्दी आऊँगा अपनी घड़ी को लेने और आपको पैसे लौटाने, और मैरी क्रिसमस बोलता है। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक्स स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर. The timepieces with had been looking on silently all the while rang out the time with such that uh, that even Ray thought he could hear them. Their sweet musical message was filled with hope, the timeless message of peace on earth, goodwill towards all, was felt by the three men who stood in the old clock shop. तो फिर जो रहता है वो मेरी क्रिसमस बोल के चला जाता है। तो ये जो स्टोरी रहती है वो आधे घंटे में ही ख़त्म हो गई रहती है। और जो मतलब जो रे रहता है वो शांति का भाव वो कितना दयालु रहता है। तो ये इस कहानी में उसकी दयालुता का पता चलता है। तो ये यही स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है।